हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामपाल। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। क्या रहा दिन भर जिले की अहम खबरों की तरफ रुख, और हमारी कोशिश रहती है कि प्रशासन के द्वारा जो सूचनाएं दी जाती हैं वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए करते हैं दिन भर जिले भर में क्या रहा वो तमाम खबरें। डाडमा गांव की पंचायती भूमि से हटा सालों पुराना कब्जा, उपायुक्त मनदीप कौर के निर्देशों पर की गई कार्यवाही। अब खबर विस्तार से। जानकारी के लिए बता दें कि जिला के डाडमा गांव की लगभग 9 एकड़ पंचायती भूमि से पुराना कब्जा हटा दिया गया है। शुक्रवार को पुलिस टीम के साथ लेकर बीडीपीओ मनोज के नेतृत्व में इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। उपायुक्त मनदीप कौर ने इस मामले को लेकर कड़ा संज्ञान लेते हुए बीडीपीओ को तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। उपायुक्त का इस बारे में कहना है कि उनके पास डाडमा गांव की पंचायती भूमि पर अवैध कब्जा करने को लेकर केस आया हुआ है। सभी तथ्यों को गहनता से देखने के बाद साफ पता चलता है कि पंचायत की इस भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है और संबंधित द्वारा इसमें फसल भी उगाई जा रही है। ऐसा कार्य पिछले लगभग 3 सालों से हो रहा है। ऐसे में गांव की पंचायत को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। मामले को लेकर बतौर जिलाधीश जारी में आदेशों में कहा गया है कि बतौर रिसीवर बीडीपीओ इस भूमि पर खड़ी फसल को कटवाकर मंडी में पहुंचाएंगे। साथ ही डीडीपीओ इस कब्जे की अवधि के दौरान भूमि पर उगाई गई फसल की राशि का आंकलन करेंगे और साथ ही कर्तव्यों का पालन नहीं करने के लिए सरपंच के खिलाफ भी हरियाणा पंचायती राज एक्ट के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। आदर्श आचार संहिता का हर हाल में हो पालन, चुनाव प्रचार से दूर रहें अधिकारी कर्मचारी, जा सकती है नौकरी, टीम व तालमेल की भावना से करना होगा चुनाव कार्य। जी हां, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने जिला के अधिकारियों को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान आदर्श आचार संहिता का दृढ़ता से पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को जिला में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करने को भी कहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी कहा है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। प्रत्येक विभागाध्यक्ष एक परिपत्र जारी करेगा कि उनके अधीनस्थ कोई भी कर्मचारी चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेगा। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी चुनाव प्रचार में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी को निलंबित अथवा निष्कासित भी किया जा सकता है। नए विकास कार्य नहीं किए जा सकते शुरू। इंजीनियरिंग विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने की तिथि के बाद कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं किया जा सकता। जो कार्य धरातल पर पहले से ही शुरू है वो लगातार जारी रहेंगे। विकास कार्य से संबंधित रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय ने सभी विभागों से पहले ही मंगा ली है। सरकारी विश्राम गृहों का नहीं कर सकते उपयोग। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी कहा है कि जिला के सभी अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि विश्राम गृहों में कोई भी राजनीतिक गतिविधियां न हो, न ही उनकी पूर्व स्वीकृति के बिना विश्राम गृहों की बुकिंग की जाए। इसी प्रकार शिक्षण संस्थानों व धार्मिक स्थलों को भी चुनाव प्रचार के संबंध में प्रयोग नहीं किया जा सकता। सभा अधिकारी व कर्मचारी अब चुनाव आयोग के अधीन करेंगे कार्य। उन्होंने कहा कि अब पूरी सरकारी मशीनरी चुनाव आयोग की प्रतिनियुक्ति पर है।
और अधिकारियों व कर्मचारियों की आयोग के प्रति पूर्ण जवाबदेही है। उन्होंने कहा कि जिला लोकसभा चुनाव का कार्य एक टीम भावना से पूरा करना होगा। चुनाव में जिला के प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी का कार्य अपनी जगह बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर टीम में पूर्ण तालमेल बना रहता है तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता। बिना अनुमति नहीं लगा सकते संदेश, होर्डिंग्स, पोस्टर, वॉल पेंटिंग। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी सरकारी व अर्ध सरकारी एवं निजी संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई भी राजनीतिक संदेश, होर्डिंग्स, पोस्टर, वॉल पेंटिंग्स आदि नहीं लगाई जा सकती। दी हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1989 संशोधित अधिनियम 1996 के अनुसार ऐसा करना अपराध है। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की हिदायत भी दी है कि उनसे संबंधित विभागीय संपत्ति पर कोई भी राजनीतिक होर्डिंग, पोस्टर, वॉल पेंटिंग आदि ना लगे। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा पाया जाता है तो यह दी हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1989 संशोधित अधिनियम 1996 का उल्लंघन होगा तथा दोषी पाए जाने पर उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उल्लंघना करने वाले को 6 महीने की सजा व 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। चुनाव होने तक जिला अधिकारी नहीं छोड़ सकते मुख्यालय। उपायुक्त ने जिला के सभी अधिकारियों को विधानसभा चुनाव के दौरान जिला मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश भी दिए हैं। चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक किसी भी समय जिले के अधिकारियों की आवश्यकता पड़ सकती है। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जरूरी परिस्थितियों में ही केवल पूर्व स्वीकृति लेकर ही जिला मुख्यालय छोड़ें। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिना प्रमाण पत्र के केबल पर ना करें किसी भी विज्ञापन का प्रसारण से पहले ले एमसीएमसी के अनुमति। चरखी दादरी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान केबल ऑपरेटर बिना प्रमाण पत्र के किसी भी विज्ञापन का प्रसारण नहीं कर सकता। ऐसा करने पर केबल ऑपरेटर के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों की अनुपालना में जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी एमसीएमसी का गठन कर दिया गया है। डीआईपीआरओ चरखी दादरी इस कमेटी के सदस्य सचिव हैं। जिला के सभी केबल ऑपरेटरों को डीआईपीआरओ के माध्यम से समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का पालन निर्धारित समय पर करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कमेटी केबल चैनलों की गहनता से मॉनिटरिंग करेगी और केबल पर चलने वाले प्रत्येक विज्ञापन पर कड़ी नजर रखेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी केबल ऑपरेटर बिना कमेटी की अनुमति के प्रमाण पत्र के कोई भी विज्ञापन नहीं चला सकता। अगर नियमों के उल्लंघन किया जाता है या केबल ऑपरेटरों के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो तुरंत उस केबल ऑपरेटर के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। कमेटी के द्वारा विज्ञापन के लिए जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र पर संबंधित सक्षम अधिकारी की मोहर व हस्ताक्षर होंगे और साथ ही विज्ञापन की सीडी पर भी मोहर व हस्ताक्षर होंगे। केबल ऑपरेटर को विशेष ध्यान रखना है कि केवल मोहर व हस्ताक्षर वाली सीडी को ही विज्ञापन के तौर पर
चलाना है। सभी केवल ऑपरेटरों को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों सहित केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट की पालना भी सुनिश्चित करनी है। ऐसे लिए विज्ञापन चलाने का प्रमाण पत्र। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विज्ञापन प्रसारण के लिए संबंधित उम्मीदवार को एनेक्स्टर ए आवेदन करना होगा, जिस पर विचार करके एमसीएमसी कमेटी विज्ञापन प्रसारण के लिए एनेक्स्टर बी में प्रमाण पत्र देगी। विज्ञापन का प्रसारण प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदनकर्ता को प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापन की 2 प्रतियां सीडी में देनी होंगी। साथ ही सीडी में दी गई प्रचार सामग्री की स्क्रिप्ट की 2 प्रतियां भी आवेदन के साथ जमा करवानी होंगी। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर पंजीकृत राजनीतिक पार्टी व उनके उम्मीदवारों को विज्ञापन प्रमाण पत्र के लिए प्रसारण के कम से कम 3 दिन पहले आवेदन करना होगा। विज्ञापन प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदनों पर एमसीएमसी की कमेटी 3 दिन के अंदर फैसला लेगी। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि अगर किसी विज्ञापन के प्रसारण पर कमेटी को आपत्ति है तो वह आवेदन को निरस्त कर सकती हैं और फिर विज्ञापन को दुरुस्त करने के लिए संबंधित को लिख भी सकती हैं। इसके लिए संबंधित पक्ष को 24 घंटे का समय दिया जाएगा और उसे विज्ञापन को दुरुस्त करके दोबारा आवेदन करना होगा। मतदान सबके लिए राष्ट्रीय कर्तव्य उपायुक्त के मार्गदर्शन में चल रहा जागरूकता अभियान। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में मतदाता अपने वोट का अधिकार प्रयोग अवश्य करें। वोट देकर लोकतंत्र धर्म को निभाना हम सब का राष्ट्रीय कर्तव्य है। हमारे देश में वोट सबसे बड़ी ताकत है, जिसके आधार पर देश का सरकार चुनी जाती है और देश का विकास होता है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर के मार्गदर्शन में गांव समसपुर व ढाणी फोगाट में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करते हुए सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के कलाकारों ने यह बात कही। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारे जिले की अहम और पुख्ता खबरें। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।